Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss from 6th question of exercise 7.1 है ना. तो जैसे कि बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सारे जो है डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालने हैं ना. तो सबसे पहले अब 6th क्वेश्चन है. 6th क्वेश्चन हियर इज व्हाट दिस सेड दैट की नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द गिवन रीजंस फॉर योर आंसर्स. जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 -2 1 0 -1 2 -3 एंड 0. तो क्वाड्रिलेटर सबसे पहले देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, आप लगा सकते हो. आपने ये देखना है कि क्वाड्रिलेटर कोई क्वाड्रिलेटर है तो वो किस टाइप का है. सुनो इधर कुछ बातें सुन लो. पहले सबसे पहले इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and all sides सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं, सिर्फ all sides are equal, then that quadrilateral will be what? Rhombus. तो वो क्या होगा? rhombus होगा. अगर all sides are equal और साथ में उसके diagonals are also equal, आपने diagonals भी निकाल के देखने हैं. diagonals का मतलब मान लो ये A B C D है, ये साइड निकालो, ये और ये diagonals भी निकालोगे. अगर diagonals आर इक्वल आ जाते हैं, अगर देखो सारी साइडें भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो स्क्वायर होगा. देन दैट विल बी व्हाट? स्क्वायर. देन यू कैन सी दैट इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, मेरी बात समझ आई. अगर अकेली चार साइड इक्वल है तो रोम्बस होगा. चार साइड भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा. देन इट विल बी स्क्वायर आल्सो. उसके बाद सेकंड चीज देखो आप, एक मिनट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है. चलो कोई बात नहीं. यस, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है ये. और अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, देन इट मींस इट इज पैरेललोग्राम. तो आप उसको क्या लिखोगे? इट इज पैरेललोग्राम. ठीक है. उसके बाद अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, diagonals are also equal, ठीक है, then you can say that it is a rectangle. फिर आप उसको क्या कहोगे? रेक्टेंगल कह दोगे. ठीक है, मेरी बात समझाई. रोम्बस हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया. अगर उसके बाद और क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा यार आपका. अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम आ जाएगा. अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है साथ में डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल आ जाएगा. रोम्बस आ गया, स्क्वायर आ गया. क्वाड्रिलेटर के और कोई टाइप बस ट्रेपीजियम का इसमें आएगा नहीं कुछ, है ना. तो उसके बाद या ये हो सकता है क्वाड्रिलेटर ही ना बने. अगर कोई साइड जीरो आ गई, किसी साइड की लेंथ क्या आ गई? जीरो, तो हो सकता है वो क्वाड्रिलेटर ही ना बने. ठीक है, फिर आपने लिखना है नो क्वाड्रिलेटर. अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो आपने लिख देना है इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटर. इट इज जनरल क्वाड्रिलेटर. तो मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा अभी ये फर्स्ट पार्ट, बाकी आप खुद करोगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस सपोज ये पॉइंट्स है ना, ये ऐसे निकालते हैं हम. लेट अस सपोज ये कोई भी मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटर सा बना दिया A B C D. कंटिन्यूस लिख लो, कहीं पे भी लिख लो आप. ये मान लो मैंने क्या कर दिया? -1 -2, फिर क्या कर दिया? 1 एंड 0, C -3 एंड 0, D क्या आ गया जी? -1 एंड -2. सबसे पहले मैंने साइड निकाली जी AB. मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूं. फॉर्मूला वही आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. चाहे तो ये लगा लो और यू कैन यूज व्हाट? y1 - y2 का स्क्वायर, और यू कैन यूज y1 - y2 का स्क्वायर, सॉरी x1 - x2 का स्क्वायर. ये A है, दिस इज व्हाट B, दिस इज C. नहीं, A B मैंने C उसको लिख दिया ना. चलो कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी लिख लो. A B C. यहां पे ना -1 2 आप इसमें यही कर लो. ये पहले मैंने ये लिख दिया -1 -2 1 0. मान लो यहां पे मैंने लिख दिया, ये क्या था यहां पे? -1 एंड 2, और D क्या है? -3 एंड 0. ये लिख दिया मैंने. कॉन्टिन्यूस ऐसे कर दिया. मैंने कॉन्टिन्यूस कह दिया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है. आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब देखो A B निकालना है मैंने. ठीक है, A B, ये A B है तो 1 माइनस ये 1
-1 तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 है ना, x2 ये आपने लिख लेना है, ये x1 y1, ये x2 y2, 1 x2 माइनस x1, ये माइनस था +1 हो गया, प्लस 0 y2 माइनस y1 +2 हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा √8, √8 आ गया जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ए बी आ गया, उसके बाद लिखते हैं हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। ये बी है, ये क्या है, मैंने लिया था सी, तो √-1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो आई थिंक ये भी 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 √8 आ गया ये भी। ठीक है, उसके बाद ए बी बी सी और सी डी निकालना। ये क्या है डी, तो सी डी कैसे निकालोगे, सी डी -3 +1 हो जाएगा ये देखो x2 माइनस x1, जब ये माइनस है ना, इस बात का ध्यान रखना, तो क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो नाउ 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और यहाँ पे 4, ये भी √8 आ गया जी। उसके बाद कौन सी साइड रहेगी, ए डी, तो ए और डी ये है, तो ये भी क्या आ जाएगा, देखो √-3 AD +1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा जी √8 ही आ जाएगा। अब कई बच्चे यही बस समाप्त कर देते हैं कि चारों साइड इक्वल आ गई, इसको स्क्वायर लिख दो। अरे भैया, अभी तक ये रोम्बस बना है, मुझे ये भी निकाल के देखने पड़ेंगे। कौन से, ए सी डायगोनल, दोनों डायगोनल भी निकालो। AC निकालेंगे तो देखो क्या होगा, √-1 +1 हो जाएगा ये, है ना। ये क्या हो गया -1, तो ये क्या हो गया -1 + 1 हो गया, प्लस 2 +2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 - 1 0 हो गया, 0 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज व्हाट 4। ये कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। उसके बाद आप BD निकालो। क्या निकालो, BD निकालूंगा तो देखो BD, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। पहले वाला जो B पहले लिखते हैं ना वर्टेक्स, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। B पहले लिख लिया तो यार B को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। अब -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -3 - 1 -4 का स्क्वायर √16 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये दोनों डायगोनल्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस इट इज अ स्क्वायर। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। चारों साइड्स इक्वल थी और दोनों डायगोनल्स इक्वल है, सो इट मींस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ इसके बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे। आई थिंक सेकंड में क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पता नहीं कुछ है। थर्ड क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना। थर्ड पैरेललोग्राम कैसे होगा, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही होंगी, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट्स आप खुद कर लोगे। ठीक है, नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट द सेवंथ सम। सेवंथ में क्या है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 and 9। तो हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। हमें कोई पॉइंट T फाइंड आउट करना है। सपोज फाइंड है, ध्यान से समझो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, देखो ध्यान से। ये 2 अगर मैं वैसे आपने ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। ठीक है, A पॉइंट 2 and -5 है, x2 -5 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, x2 -5 ये पॉइंट हो गया, मान लो A पॉइंट है ना। उसके बाद B -2 and 9, -2 इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे, -2 and 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये B है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। देखो उसने ये बोला है ना,
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। यहां पे कहीं पे पॉइंट होगा, कहीं पे हो, यहां हो, ऐसे मान लो पी है ये पॉइंट, ये इससे और इससे इक्वल दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये पी पॉइंट यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, लेकिन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है, उसका क्या जीरो रहेगा, x1 एंड कॉमा 0, y क्या होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड है ना ये बात बेटा। जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका y क्या होगा, 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये लिख दोगे, लेट पॉइंट P इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लिए, x1 कॉमा, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे x ही ले लो ना, x कॉमा 0, ये आ गया। अब एक बार PA निकालो, एक बार PB निकालो। PA इज इक्वल टू क्या है, PB। क्यों, क्योंकि यार ये डिस्टेंस ही तो है, PA और PB क्या है, डिस्टेंस। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भैया, दे बोथ विल बी बट इक्वल। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे PA का ना, जब PA लगाऊंगा PA तो क्या होगा, P x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। PA लगा रहा हूं ना, PA है ना। तो आप कई बच्चे ये सोचते हैं सर आपने ये कैसे लगा दिया, अरे यार ये दोनों फॉर्मूले हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखो ना। अब मैंने PA निकालना था, चलो मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। PA निकालना है मैंने, P कितना था, PA की बात कर रहा हूं मैं, P कितना है, x एंड 0, A कितना है 2 एंड माइनस 5 है ना। चाहे आप इसको, वो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला जो सा मर्जी लगा लो, ठीक है। मैंने ये लगा दिया x1 वाला पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इससे x1 पहले लिया तो y1 भी पहले लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 y1 जो 0 आएगा, 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही अब P कितना है x एंड 0 और B कितना है माइनस 2 एंड 9। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, x1 माइनस x1 माइनस x2, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि आपने यार बहुत सम कर लिए हैं, अब आपको आना चाहिए ये, ठीक है। x1 माइनस x2 प्लस y1 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जहां आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर दो, स्क्वेयरिंग, ठीक है। तो ये अब इसका क्या कर दो, ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करो तो ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x, ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस 4 कैंसल। अब ये 4x जैसे मर्जी कर लो यार, माइनस 4x है तो यहाँ पे माइनस 4x हो गया इज इक्वल टू 81 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8x, इसको इसमें से माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 11 माइनस 5 6 56 ही आ रहा होगा, 56 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 माइनस 7। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, माइनस 7 एंड 0, माइनस 7 एंड 0। तो ये पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। क्लियर, माइनस 7 एंड 0। तो आंसर जरूर चेक कर लो भैया एक बार, ठीक है। कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। माइनस 7 एंड 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखो नेक्स्ट 8 सम पढ़ो, तब तक आप रीड 8 सम। यस, 8 सम देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। देखो क्या दे रखा है, एक पॉइंट P दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3
एंड क्यू क्या है, tan एंड y, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, दे हैव गिवन द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अब इसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 यूनिट। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है, सो मतलब पी क्यू हो गया डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 10। तो अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 10 का स्क्वायर। मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, अंडरूट x1 माइनस x2। मैंने x1 पहले ले लिया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। पहले को अगर पी क्यू लिख रहे हो बात एक ही है, अगर पी क्यू लिख रहे हो तो पी वाले को x1 y1 ले लो और क्यू को x2 y2 ले लो, फिर उसके बाद x1 माइनस x2 वाला लगा लो, चाहे x2 माइनस x1 वाला लगा लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस y1। ये देखो है कोई चक्कर नहीं है, इससे क्या होगा, दोनों माइनस वाले हो गए। जब इसका स्क्वायर बोलता है ना बच्चा तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए अब यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये देखो। अब मैं दूसरी लगा लूंगा, कौन सा, हो इससे भी जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने बताया ना, इसमें जो मैंने लिखा था दोनों माइनस में हो गए, तो उसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी करते हैं तो बच्चा कंफ्यूज, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 10। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अंडरूट हटाना है, अंडरूट कैसे हटेगा, स्केयरिंग करके। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 64, ठीक है, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक और बात बता रहा हूं यहाँ पे आसान सी, y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। अगर आप इसको खोल लोगे स्क्वायर को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आया, लेकिन आपको कैलकुलेशन ऐसे भी आनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। देखो इसका कैलकुलेशन करने का ये क्या है, y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर देखो मैं इसका स्क्वायर खोलने के बिना कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर उधर या क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडरूट 64। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्वायर खोलते हो, इफ यू विल ओपन द स्क्वायर, तो क्या होना था, क्या होना था, अरे भैया फिर इसकी मिडल स्प्लिटिंग करनी पड़ती, फिर आंसर फिर भी यही आएगा। क्यों ना हम ये स्क्वायर को इधर ले जाए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट ना होता, ये स्क्वायर नंबर ना होता, तो हम इसका स्क्वायर बोलते। अब उसको स्क्वायर रूट नंबर है, स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है इजिली, तो हम ऐसा कर देंगे, इससे आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ देखो प्लस माइनस, ऐसा कर लो ना, एक बार इसको प्लस ले लो, एक बार इसको माइनस ले लो, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू, इधर 3 जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, या तो 5 आएगा या -8 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -11 आएगा, या ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। तो आंसर चेक कर लो बेटा, क्या आएगा आंसर, क्या था ये, कौन सा सवाल था ये, 7.1 का 8 सम -9 और 3 आ गया, -9 एंड 3। तो मैंने कहाँ पे गलती कर दिया, 8, और ये गलती कर दी भैया, ये 36 है ना, यहाँ पे 64 कैसे लिख दिया मैंने। देखो ऐसे, देखो ये एक आपके लिए अनुभव है, ये भी ऐसे होता है एग्जाम में भी, ध्यान से देखो, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ यार ये बच्चे ने कैसे लिख दिया, यहाँ पे 36 आ रहा था, यहाँ पे 64 कैसे लिख दिया। अब मेरे माइंड में आया, मुझे भी पता लगता है ऐसे कि वो क्या कर देता है, ये देखो ये 64 उठा के लिख दिया, लेकिन है क्या था यहाँ पे 36, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना था 36। अब मेरे पास तो आंसर थे, मैंने इसलिए वो लिख दिया, मुझे तो वैसे भी आंसर याद हो रहे हैं कि ये आंसर है, मुझे पता था ये आंसर नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 36 आ रहा था अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, है ना, एक बार प्लस का ले लिया
एक बार माइनस का ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये -6, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है y प्लस, तो -3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9। तो क्या आ सकता है 3 और -9। ठीक है, चेक कर लेना आंसर। इज इट क्लियर? तो ये था इसका आंसर -9 एंड 3। ठीक है, सो नाउ विल डू नेक्स्ट सम 9th। रीड इट केयरफुली। 9th सम देखो, ये भी अच्छा अनुभव था आपका, है ना, तो ध्यान से देखा करो ये वीडियो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है 9th। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस, Q यहां पे क्या पॉइंट दे रखा है Q क्या है 0 and 1। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, P क्या दे रखा है 5 - 3 एंड R x, 6। Find the values of x. Also find the distance of QR and PR. देखो if Q is the equidistance from the P and R, ये Q है, Q is equidistance from P and from R। Q जो है वो equidistance पे है P से और R से, और ये आपको find out the value of x, और PR और QR की करना है ना। So we will do it। तो हम क्या कर रहे थे, ये 9th क्वेश्चन है, Q and P। Q is the equidistance from P and R। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो Q और P का डिस्टेंस P Q मान लो इज इक्वल टू Q और P, Q and R, R Q, ये इक्वल है। Q का देखो यार, यहाँ पे P है, कहीं पे यहाँ पे क्या है R है, और यहाँ पे क्या है Q। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, पी क्यू एंड आर क्यू। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस क्या है, इक्वल, और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, स्केलिंग और बोथ साइड कर दो, आसानी से हो जाता है। देखो पी क्यू तो 5, जैसे मर्जी कर लो यार, x1 x2 वाला लगा दो, कंफ्यूज नहीं होना है ना, जैसे मर्जी लगा दो। ये पी है, ये क्यू है, तो मैं बोलो कौन सा लगाऊं यार, जो मर्जी लगा लो, ये लगा दूं मैं। पी पहले है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो 5 - 3। पी क्यू कितना था, 0 and 1 है, ये देख लू 0 and 1 ही है ना, 0 1 क्यू है, और 5 - 3 x and 6 है ना। तो ये देखो पी क्यू पी ये है, क्यू ये है, तो 5 - 0 का स्क्वायर, x1 - x2 लगा दिया मैंने, -3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब R कितना था, x and 6, Q कितना है 0 and 1, तो ये क्या आ जाएगा √ x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, √ के साथ √ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, चाहे स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 1 25, 25 के साथ 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया +-4। तो एक्स की भी 2 वैल्यूज आ रही है, ध्यान में रखना। तो चेक कर लेते हैं आंसर, +-4 बिल्कुल ठीक है। आगे आपने उसका डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है आपने जी, QR का और PR का, वो आप खुद निकाल लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है ना, यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो नाउ वी विल डू 10th सम। 10th सम, देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है x एंड y, पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 6
3 6 एंड -3 एंड 4। रिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई के बीच में। हमें देखो सबसे पहले ये देखो यार है क्या, रिलेशन तो अपने आप आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, एंड में जो आंसर आएगा वो रिलेशन आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले ये देखो भी है क्या, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस। पहले की तरह ये लेट अस सपोज ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट क्या ले लिया A और ये क्या है B। अब ये पॉइंट PA इज इक्वल टू क्या है PE। P का डिस्टेंस A से जितना है उतना ही P से B का है, ठीक है। PA इज इक्वल टू क्या है P। उन्होंने ये कह दिया P का डिस्टेंस A और B से क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सिंपल। तो ये देखो ये क्या होगा, x -3 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया, ठीक है। यहां पे भी आप कर सकते हो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, फिर इसके वो करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा अंडर रूट के बिना लिख सकते हो आप, है ना। तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखो x -3 x -6 आगे अंडर रूट x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x1 - x2 -3 है तो प्लस हो गया, प्लस y -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल दो स्क्वायर को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल। अब इसकी स्क्वायरिंग खोल लो, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। सिर्फ स्क्वायरिंग खोल रहा हूं मैं यहाँ पे, बट आई एम डूइंग स्क्वायरिंग, ओपनिंग द स्क्वायरिंग ओनली। a माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर जो भी है, x स्क्वायर प्लस 9 सॉरी, ये भी मिस्टेक करते हो आप, है ना। बच्चा क्या करता है 3 + 3 लिख सकता है 6, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर पॉजिटिव y स्क्वायर कैंसिल, और देखो कोई कैंसिल हो रहा है, 6x नहीं हो रहा, 12y नहीं हो रहा, कोई नहीं कैंसिल हो रहा ना। तो ये देखो अब 9 के साथ 9 हो रहा है, प्लस 9 है, ये भी प्लस 9 कैंसिल कर दो, ठीक है। और देखो बस कोई नहीं है, -6x प्लस 36y, 36 माइनस 12y, ठीक है, -6x इधर ले आओ, -6x -16 प्लस 8y, देख लेना भी रहना जाए, 1 2 3 4 5 6 होगी, चलो कोई बात नहीं, अगर रह जाएगा तो -6 -12x -12y प्लस 8y -4y -16 प्लस 36 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो रिलेशन इसमें पहले 4 कॉमन निकाल दो, -4 मैंने क्या निकाल दिया कॉमन, तो ये क्या रह गया 3x प्लस y -20 इज इक्वल टू 0। -4 उधर क्या होगा 0 हो गया, तो ये क्या रहेगा 3x प्लस y इज इक्वल, यहाँ पे माइनस लिख लो एक बार, -20 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन ये भी लिख सकते हो आप, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये लिख दो। चाहे आप अगर पीछे मिलाना है तो वो देखो क्या लिखा हुआ है ना, या 3x प्लस वाई माइनस वाई, अरे भैया ये 4, ये देखो 4 बार निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, -5 है ना, इस बात का ध्यान रखना, क्या आया -5। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा जी, बस मेरे ख्याल से ये रिलेशन दिया हुआ है ना, चेक करूं जरा, 3x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज वर द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सेक्शन फॉर्मूला। तो तब तक इसकी एग्जांपल्स कीजिए, 4-5 एग्जांपल्स हैं, डू डैट। अगर आपको इसमें किसी में प्रॉब्लम लगती है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका डेरिवेशन जरूर करना फॉर्मूले का, डिस्टेंस फॉर्मूले का, है ना। इसके बाद मैं सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कराऊंगा, फॉर्मूला कहां से आया। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया, है ना। कम से कम ये तो लिख सकते हो आई अंडरस्टूड सर, वही लिख के भेज दिया करो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो भी आप लिख के भेजो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं आपकी, है ना। तो एक मैंने हमने वो भेजी थी
अपना वर्कशीट भेजी थी एपी की, किसी बच्चे ने नहीं बताया कि मैं ये प्रॉब्लम है या ये है ना, तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड, आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सो ओके, इट्स वेरी गुड, अगर आपको सब कुछ आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।